बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार भी बहुत खुश हैं और मैं अपने परिवार वालों को बहुत बधाई भी देना चाहूँगी और उन्हें सारा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो हूँ मैं हूँ। कैसे आपने मतलब इसकी तैयारी कहाँ से हुई? कैसे-कैसे आपका पीछे का जो है शिक्षा का कैसे दौर रहा है? मैंने सर्वप्रथम यहाँ पे खलीलाबाद में ही गन्ना विकास विद्यालय है, वहाँ से पहले अपना 5th क्लास तक का मैंने पढ़ाई किया। फिर वहाँ से मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस देकर कक्षा 6 से 12वीं तक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की। फिर वहाँ से उसके बाद मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था। वहाँ से एंट्रेंस के बाद मैंने लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में जो है, वहाँ पे पढ़ाई की, BLLB की। फिर वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने पहले 31st जुडिशरी का मैंने दिया था, उसमें मैं सफल नहीं हो पाई, मेंस तक मैं गई बट इंटरव्यू नहीं हो पाया मेरा। फिर उसके बाद मैंने वैकेंसी नहीं आई थी, तो मैंने यूपी का दिया था, यूपी एपी उसके बाद आया था, तो जिसमें मैं चयनित हुई। और फिर उसके बाद मैंने अभी ये 32nd बिहार जुडिशरी का दिया, जिसमें मैं चयनित हुई हूँ 34th रैंक के साथ। जैसे कि जो इस पद पे आप चयन हुई हैं तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसमें परिवार से आपको कैसा सपोर्ट मिला? लोगों का कैसे सपोर्ट रहा आप लोग का? जी, बिल्कुल। हाँ, ये संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, लेकिन इससे भी हमें बहुत सीख मिलती है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमें ये सीख मिलती है कैसे हमें अपने परेशानियों से डील करना है, कैसे हमें आगे एक-एक स्टेप लेना है, प्रोसेस है ये। तो ये एक तरीके से सीख ही देती है और परिवार वालों का, दोस्तों का बहुत साथ रहा है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, और भगवान तो हमेशा से साथ दिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का। जैसे व्यवसायिक परिवार से हैं, तो ये कैसे आपको क्या प्रेरणा मिलती थी? कैसे आप आगे बढ़ते थे? जैसे कि मेरी मेरी सिबलिंग में 5 बहनें हैं मेरी और मेरे एक भैया है। तो मेरे दीदी सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, वो डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद सेकंड वाली दीदी भी डॉक्टर हैं। फिर थर्ड वाली दीदी ने बीटेक किया। फिर फोर्थ वाली दीदी भी, सभी ने नवोदय में, 4 दीदियों ने हमारे नवोदय में पढ़ाई की और सब पढ़ाई के लिए हमेशा मेरे माता-पिता ने प्रोत्साहन किया। तो उस तरीके से हमें प्रेरणा हमेशा से मिलती रही कि आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन ही आपका जो है, जो शिक्षा है, उसी के ही थ्रू आप बढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहे और ये कर पाए हैं। तो बाकी जैसे और जो बड़ी बहनें हैं आपकी, कोई एमबीबीएस की, कोई बीटेक कर रही हैं, तो आपने इन सारे फील्ड को छोड़ के न्यायिक में कैसे आपका विचार गया कि हमको नहीं उसी में जाना है? जी, बिल्कुल, मुझे ये चीज़ ऑन स्पॉट आई थी, ये प्रेरणा। जैसे हमारे घर में ही कोई केस चल रहा था, हमारे मामा आए तो ऐसे बोले कि जज ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो अंदर से आया कि ये बहुत अच्छा, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, तो हमें ये करना, मतलब मुझे करना है। तो 10th का मेरा रिज़ल्ट आया हुआ था और ऐसे ही एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे कि क्या बनना है? तो मेरे मुँह से यही निकला कि मुझे जज बनना है, तो वहीं से मुझे फिर यही हो गया कि मुझे यही लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इन संघर्षों के बीच कभी कोई ऐसा क्षण भी आया होगा जब आपको लगा हो कि अब शायद मुझसे ये ना हो पाए, या किसी से फिर प्रेरणा मिली हो आगे बढ़ने की, ऐसा कोई पल रहा हो? बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्षण हमेशा आता है, हर रात आता है, हर सुबह आप उठते हैं एक नई ऊर्जा के साथ कि आज मुझे ये करना है, फिर रात में ये सोचते हैं कि हो जाएगा कि नहीं होगा। ये हर दिन, हर रात का ये सफ़र रहता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें विश्वास रखना है। परिवार वालों में जैसे मेरी माता से हमेशा बात होती रहती थी कि कैसे करूँगी, तो मम्मी, मेरी माँ कहती थी, हमेशा कहती हैं कि जो भी होगा तुम अपना काम करो, जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। मेरी दोस्त एक हमेशा से रही है, वागिशा सुशैन, वो भी अभी 31st बिहार जुडिशरी में सेलेक्टेड है, तो उसने भी हमेशा से प्रेरणा दिया है। तो ये मेरे मेरे साथ जो हमेशा से एनवायरनमेंट रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है। भले मैं फेल हुई हूँ, पास हुई हूँ, हमेशा से सबका साथ रहा है और सबने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। कभी भी कम नंबर आने पे मैं भले दुखी होती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई-बहन हमेशा ये कहते थे कोई बात नहीं, आप अगर कम नंबर भी पाएँ कोई बात नहीं, आप आगे जो आएगा स्टेप उसमें अच्छा करिएगा। तो उस तरीके से हमें बहुत प्रोत्साहन मिली हुई है।
जैसे कि 4-5 महीने पहले आपका एपीओ पोस्ट में भी ज्वाइनिंग हो चुका था। आप एक अच्छे पोस्ट में थी, प्रमोशन होने के बाद आपको अच्छी जगह पे आगे मिल जाती। लेकिन फिर भी आपने संघर्ष जारी रखा इस पद के लिए, इसके बारे जी, में क्या? बिल्कुल, क्योंकि जज बनना मेरा एक एस्पिरेशन था, ड्रीम था कि ये पोस्ट मुझे चाहिए। तो हमेशा से मैंने इसके लिए कार्य करते रही। एपीओ हो गया, बहुत अच्छी पोस्ट वो भी है, लेकिन जज एक अलग ही वर्चुअस पोजीशन है, जो आपको न्याय करने के लिए एक वाइड स्कोप देता है कि आप न्याय एक इंसान के लिए कर सकते हैं। और एपीओ में ये होता है कि आप एक पार्टी का सुनते हैं, लेकिन जो जज होता है वो दोनों पार्टी को सुन के और सब कुछ समझते हुए एक निर्णय देता है, जो एक पर्सन की जिंदगी के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ा पोजीशन है, जिसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पद है, जिसे मैं ग्रहण की हूँ आज, और इसको मैं बहुत अच्छे से निभाना चाहूंगी फ्यूचर में। जैसे समाज में इस समय जब देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी उत्पीड़न होते हैं, काफ़ी अत्याचार भी हो रहा है, किस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो इस पे आप किस नज़रिए से कैसे क्या देखेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने स्तर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम तो बनाई है, लेकिन हमें अपने स्तर पे काम करना होगा। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन, हमें अपने अंदर वो विचार लाना होगा कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी ये संभव हो पाएगा कि हमारी जो महिलाएं हैं, उत्पीड़न से वो जो भी हो रहा है उनके साथ गलत, वो उनके साथ सही हो सके, और हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात तभी एक हमें वो अचीवमेंट की तरह मिल पाएगा।